हेलो एवरीवन, वेलकम टू नमजीनियस। और आज करेंगे हम स्टेप अप कोर्स में इजी लेवल डीआई सेट नंबर 5। जो सेट नंबर 4 था ना, उसमें हमने एक डीआई छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उसमें पाई चार्ट के साथ हम टेबल डालना भूल गए थे। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, डीआई नंबर 11 थी वो, ये पाई चार्ट डाल दिया था और ये डालना रह गया था। तो भाई वहां से कंटिन्यू करते हैं। डीआई 12 मैंने इसमें करा दी थी, तो 11 के बाद डायरेक्ट 13 से शुरू करेंगे इस सेट की। ठीक है, तो 11 जो है ये एक्चुअल में पिछले सेट की थी, शुरू बस इसमें कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बैट्स एंड बॉल्स की सबसे पहले कह रहा है पाई चार्ट क्या बताता है, नंबर ऑफ बिलो शोज द नंबर ऑफ बैट्स एंड बॉल्स टुगेदर फ्रॉम ए बी सी डी। 5 स्टोर बैट बॉल्स और बेची है उन्होंने। ठीक है, वो दिया है परसेंटेज के हिसाब से। और डी ने जो बेची है 432 है, लेकिन यहाँ पे डी का नंबर जो दिया है वो 24% दिया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 24% इज इक्वल टू 432। और 8 से काट के देखें तो 8 दिया 24, 8 में दिया 40, 3 32, तो 8 से का 32, 3 से काटेंगे तो 18 पे, क्योंकि 1% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू होगी 1800। यानी कि टोटल बैट्स एंड बॉल्स जो मिला के बेची है वो 1800 बेची है। ठीक है, बॉल्स इन्होंने यहाँ दे रखी है, तो बाकी हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकालना आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, जो कि हम निकाल भी सकते हैं जल्दी जल्दी। भाई टोटल 1800 है, डी में तो इसने बता दिया 432 है। ठीक है, डी में 432 इसने बता दिया है। ई में है 25%, तो 1800 का आधा 900 का आधा 450 है। ठीक है, सी में कह रहा 15% है, तो 15% कैसे निकालेंगे, 10% इसका 180 और 5 में 270 हो गया सी में। अच्छा, बी में कैसे निकालेंगे, 20% माइनस 1%, तो 10% 180 है, तो 20% 360 है, उसमें से 1% इनके 18 कम कर देंगे तो आ जाएगा 342। ठीक है, और ए में है 17%, तो 15% तो हमने निकाला ही है 270, उसमें 2% और जोड़ देंगे, यानी कि 18 दूनी 36 और जोड़ देंगे तो 27 306 हो गया। ठीक है भाई, चलो और आगे निकाल लेंगे जैसी हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो कह रहा है द नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन दैट फ्रॉम स्टोर ई। तो भाई ए और ई में हमें बैट चाहिए, तो जो बैट हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए से कितने निकलेंगे, देखो 6 में 0 गया 6, और 10 में से 3 गया 7, 2 में से गए 176। ई में जाएंगे तो 400 में से 200 गए 200, 50 में से 8 गए तो आएंगे 242। ठीक है, 176 और 242, 176 और 242। तो पहले तो कट रहा है किसी से, 4 से ही कट रहा है, 4 नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 121। अच्छा, 11 से कट रहा है। ठीक है, 8 और 11 डिफरेंस कितने का, 3 का। किसके कंपेयर में निकालना, स्टोर ई में। ई से वैल्यू ली थी ये, यानी कि 3/11, 1/11 होता है 9.09, इंटू 3 करेंगे तो आएगा 27.27। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the ratio of number of bats and ball together sold from store A to the number of bats from store D? तो भाई ए से बैट्स एंड बॉल्स मिला के कितने लिए थे, जो कि मेरे को ध्यान है, भाई 15% निकाला था तो 270 आया था, और 2% था 36, तो इनकी 306 तो ये है। और बैट्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर डी, तो डी से बैट जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये है 400 में से 200 गए तो 200, और 32 में से 14 गए तो कितना जाएगा, 16 2 18, 18 ही तो होता है भाई, 18 4 22 और 232, हाँ 218। तो ये 336 306 थे, और ये था 218, तो इनका रेशियो निकालना है, तो ये आ जाएगा 150 और 3 153, ये आ जाएगा 100 और 9 109, तो 109 ये आंसर है भाई अपना ई। ठीक है, चलो, if the number of bats and balls together sold from store E had been 10% less, वैसे ई से कितने हैं, ई से थे वैसे 25%, तो ये तो याद ही है 450, 25%, हाँ 900, और उसका आधा 450। ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड फ्रॉम द सेम स्टोर हैड रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा, ये जो बॉल्स हैं ये तो अनचेंज्ड हैं, ये 10% कम कर दिए, यानी कि सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हम इसको 450 ना लेके, वो कह रहा है 450 ना लो, इसका 10% कम कर दो, यानी कि 10% होता है 450 का 45, 45 का 45 कम कर दोगे तो बचेगा 405। तो वो कह रहा है ये सिर्फ यहाँ के लिए 405 ले लो, बॉल्स को छेड़ो मत, जितनी बॉल्स थी उतनी ही बॉल्स रहने दो। तो आगे क्या कहा है,
unchanged. What would have been the difference between the number of bats sold from store E और C? तो C में कितने बैट्स हैं वो बताना पड़ेगा। C 15% है, यानी कि ये 270 है, इसमें से गया तो 140 आएगा। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा भाई, 405 में से हम 205 घटाते तो आता 200 का, लेकिन मैंने घटाया 208, तो आएगा डिफरेंस 197 का। और इसका डिफरेंस पूछा 140 और 197 का, तो ये 57 है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन चलते हैं। कंबाइंड नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए एंड सी टुगेदर। बॉल्स ही बोला है ना, ठीक है, ए और सी टुगेदर, तो ये 260 है। टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ कंबाइंड नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर बी एंड ई टुगेदर? तो भाई बी 19% है। 19% कैसे है, टोटल 1800 है, तो 1800 का 19% निकालना है, तो 20% निकालेंगे तो आएगा 360, उसमें से 1% कम करेंगे 18, तो आएगा 342। ये तो है बी, 342, ठीक है। और यहाँ से जाएगा तो 12 में से 4 गया 8, ये तो होगा भाई, 12 में से 4 गया 8, 13 में से 8 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 158। 158 तो बी से है, और ई से कितने हैं, ई का तो 25% है, यानी कि 450, ये आ जाएगा 242। ये ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द कंबाइंड नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड फ्रॉम स्टोर बी एंड ई? तो कंबाइन करना है तो कितना आएगा, 200 और एक 300, देखो 50, 8, 58, 8 इधर दे दो, 50 हो जाएगा, 50 यानी कि 100, और 200 और 200 400, तो 400 निकालना भाई, इसको हटाओ, खत्म करो, क्योंकि जब 100 लगाएंगे तो उससे कट जाएगी, और 4 से करना तो 4 6 24 20 4 5 20 65%, ये आंसर है भाई अपना इसका। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड फ्रॉम दी 5 स्टोर टुगेदर एंड नंबर ऑफ बॉल्स सोल्ड फ्रॉम दिस 5 स्टोर टुगेदर। तो भाई वही चलते हैं जहां हमने निकाली थी कुछ वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, एक बी की वैल्यू नहीं निकाली थी, वो ध्यान रख लेते हैं। बी की वैल्यू कहाँ निकाली थी हमने, 342 158, ठीक है। बी की वैल्यू 342 158, ये यहाँ पे लिखा है 342 158। और सी पे वैल्यू कितनी है, 270, तो ये कम करेंगे तो 140 है, ठीक है। तो डिफरेंस बताना है, पहले तो खाली कर दें थोड़ी जगह, यही बता देते हैं ना डिफरेंस, है ना। क्यों यहाँ से वैल्यू उठा के वहां छापनी और पता नहीं क्या क्या करना। तो देखो भाई, डिफरेंस बताना है तो मेरे को ज्यादा दिख रहे हैं नंबर इस साइड, ठीक है। मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ, यानी कि ये जो बैट्स है ना, बैट माइनस बॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा, देखो 76 में से 30 पे तो आ गया 46। अब इधर का डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, तो 14 में से 8 गए 6, और 7 में से 5 गए 2, माइनस का 26 हो गया। इधर से माइनस करेंगे तो फिर 10 आएगा, फिर इधर माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और फिर इधर से माइनस करेंगे तो आएगा 34, ठीक है। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 20, है ना। अब हमें सिर्फ इसका देखना है, तो 30 20 50 60 और 8 68, 68 का डिफरेंस आया भाई टोटल, ठीक है। 68 का डिफरेंस होता है टोटल, ठीक है। चलो डीआई नंबर 13, यहाँ से हम अपना फिफ्थ सेट शुरू कर रहे हैं। वो जो था फोर्थ में एक रह गई थी डीआई, वो करी थी। चलो, और कुछ अलग है, भले इजी हो, मैंने थोड़ा सा अलग लेवल की उठाई है। और जो सारी भी डीआई है मैं उठाता हूँ स्मार्ट किडा से, तो आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज बढ़िया है उनकी भी, और काफी बढ़िया है। मतलब क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं ना, वो एग्जाम लेवल होते हैं, और फिर एग्जाम लेवल से फिर कुछ ऊपर भी होते हैं। जैसे इजी में हमें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने दे रखी है ना। उनकी जो डीआई है उनमें मिलेंगी। अब ये ध्यान नहीं भाई प्री लेवल की में था या किसमें, लेकिन डीआई उन्होंने बना के दी है, बढ़िया है। चलो, बोथ द सीरीज गिवन बिलो फॉर द सेम पैटर्न, और ठीक है, सेम पैटर्न है, तो पहले तो इसका पैटर्न देखते हैं, इसका पैटर्न है क्या। इसका पैटर्न है, यहाँ 6 गुना हो रहा है, 8 पंजे 400, 5 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। भाई यहाँ तो 2 गुना ही हो रहा होगा,
वैसे तो ये डायरेक्ट 3 गुना हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ 6 गुना हो रहा है, यहाँ फिर 5 गुना। मैं लिख लेता हूँ, 2, 6, 20, 82, 412, 2, 4, 7, 4। ठीक है, तो मेरे को यहाँ जैसे 3 गुना दिख रहा था, 3 गुना प्लस 2, मेरे को यहाँ 4 गुना दिख रहा है प्लस 2, मेरे को यहाँ 5 गुना दिख रहा है। तो देखो 82 पंजे वैसे तो होता है 410, लेकिन भाई प्लस 2, और यहाँ मेरे को दिख रहा है गुना 6 गुना, तो भाई 4 छिक्का तो 24 हो गया, और 12 छिक्का 72 प्लस 2, तो ये पैटर्न यहाँ भी तो चलेगा, इंटू 2 प्लस 2। ये तो ठीक है, इंटू 2 प्लस 2, बस यही पैटर्न है ना। मतलब आगे इंटू 3, 4, 5, 6 करते जाना, पैटर्न ये है। तो अगर इसी पैटर्न के आधार पर अगर मुझे ये नीचे वाली सेकंड सीरीज कंप्लीट करनी हो तो कर लेते हैं कंप्लीट, क्या दिक्कत है भाई। -1 है, -1 को हम इंटू 2 और प्लस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 में हम 2 करेंगे तो -2 और प्लस 2, ये तो 0 आ गया। ठीक है, अब ये 0 है भाई, इधर तक कभी 6 समझो, ये 0 है। इंटू 2 प्लस 2, फिर आगे इंटू 3 प्लस 2, तो इंटू 3 करेंगे तो भी 0 आएगा, तो प्लस 2 2 ही आएगा। ठीक है, अब करना है, देखो यहाँ पे हमने करना था इंटू 2 प्लस 2, फिर इंटू 3 प्लस 2, अब करना है इंटू 4 प्लस 2, यानी कि 2 चौके 8 और 2 10, और अब करना है इंटू 5 प्लस 2, यानी कि 10 पंजे 50 और 2 52, और फिर करना है इंटू 6 प्लस 2। पता नहीं कब तक कितने हैं ये, एक के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच वैल्यू निकाली, एक के बाद एक, दो, तीन, चार निकाल चुके, पांच वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये आएगी इंटू 6 करेंगे तो 6 पंजे 312 और 2 314, 314। ठीक है, और इसकी जगह जो इन्होंने उठाया है, ये इन्होंने लिया है MnOPQ। ठीक है, MnOPQ, तो जो MnOPQ है ये इनकी वैल्यू है, MnOPQ, ये वैल्यू आ गई इनकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो सीरीज दी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? भाई P की वैल्यू हम यहाँ से बता सकते हैं, P की वैल्यू है 52। ठीक है, तो P की वैल्यू हो गई 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन सीरीज 2 द वैल्यू ऑफ RS टर्म इज 17602। 17602, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, यानी कि 17602 कौन सी टर्म है, तो ज्यादा लंबा होगा नहीं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई ही करना है भाई। 314, यहाँ तक हमने क्या किया था, इंटू 2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की थी, फिर यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, यहाँ 6 से, तो यहाँ 7 से करेंगे भाई। 314 है तो इंटू 7 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 3 सत्ते कुछ 2100 आएगा। हमें चाहिए क्या, 12,000 कुछ मांगा है उसने, 17,602 मांगा है उसने, हमें चाहिए 17,602, ये हमें चाहिए। तो देखो अगर भाई हम 7 से करेंगे तो आ जाएगा इंटू 7 प्लस 2, तो इंटू 7 कर लेते हैं पहले, इंटू 7 आएगा तो 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगे 2, 7 एकम 7 और दोनों 7 तिया 21, 2198 है, और इंटू 2 करेंगे तो आएगा सीधा 2200। 2200 यहाँ लिख देते हैं 2200। अब हमने करना है इंटू 8 प्लस 2, तो 22 अठे तो होता है 176, पीछे 0 और 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17,602, यही हमें चाहिए था। तो भाई इसके बाद की जो टर्म है वो ही है 17,602, तो कौन सी टर्म है, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, आठवीं टर्म बनेगी भाई 17,602, तो आर की वैल्यू 8 आ गई, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n माइनस पी एम, n माइनस पी एम बताना है भाई, ये यार वैल्यू बस n माइनस पी एम बताना है, तो यहाँ से n की वैल्यू तो है 2, p की वैल्यू है 52 और m की वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 2 ही आएगा, खिला रहे हैं। ठीक है, चलो अगले डीआई पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये छुपा हुआ है तो इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। चलो, क्या कहता है, पाई चार्ट गिवन बिलो शोज दी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय 5 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स इन ए मंथ। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय शॉप ए एंड ई इन द मंथ इज 1500।
तो जो ए ने बेचे हैं और जो ई ने बेचे हैं 10% और 40% का डिफरेंस कितना है? 30% का। तो 30% का डिफरेंस है वो है 1500। तो 30 ये आएगा 50 पे, है ना? 50 गुना है इसका। तो 1% की वैल्यू अगर 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? भाई 100% की वैल्यू होगी 50, पीछे 2 जीरो लगा तो 5000, यानी कि टोटल 5000 फैन बेचे हैं। बस अब 5000 याद रखना है आपको, कुछ याद रखना ही नहीं, है ना? 5000 टोटल फैन बेचे हैं। चलो भाई इसके हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय ऑल 5 शॉप्स? भाई जब 5 शॉप ने मिला के 5000 बेचे हैं तो एक शॉप तो 1000 बेचेगी ना। ये तो क्या क्वेश्चन हुआ? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंबाइंड नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय शॉप बी सी डी, बी सी डी टू द कंबाइंड नंबर ऑफ फैंस ए सी ई, बी सी डी ए सी ई? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ यार। देखना, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ यार, यहीं से करें। बी सी और डी, तो 30 और 20, 50 आ गया। जब इधर 50 आ गया तो उधर भी 50 आएगा यार, ए सी ई, है ना? अच्छा ए सी ई, तो ये ए है 10, ई है 50 और 65, 50 और 65 है भाई। 10 और 13, 10-13 का रेशियो है इधर, 10-13 का रेशियो माना। सी कॉमन था ना, मैंने सी बस ध्यान नहीं दिया था। प्राइस ऑफ फैनिज 1200, व्हाट इज द रेवेन्यू बाय शॉप डी? भाई डी का कितना है? तो डी की परसेंटेज देखो कितनी है पहले। डी ने बेचे हैं 5%, ठीक है। टोटल अगर 5000 थे, उसका 5% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? 10% होता है 500, 5% हो गया 250, और एक फैन की कीमत है 12। तो टोटल रेवेन्यू बताओ। तो ये 3 जीरो तो ऐसे ही लगा दो, और 4 उठा के इधर लगा दो। ये 25 है ना, 25 गुना 12 करना, तो यहाँ से 4 उठाओ और ये 4 उधर लगा दो। 2500 का 100 हो गया और पीछे 300। तो ये रेवेन्यू है भाई, ठीक है ना? ये 3 और 2 5, 3 लाख रुपए का रेवेन्यू है इसका। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फैंस सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी? और भी है क्या कुछ? बी सी का डिफरेंस बताना है, और 75% ऑफ फैंस सोल्ड बाय शॉप बी। चलो बी और सी का बता देते हैं, यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है? तो बी ने 30 और सी ने 15, ठीक है भाई। यहाँ देख लेते हैं, बी ने बेचे हैं 30% और सी ने बेचे हैं 15%। इनका डिफरेंस कितना आया? 15% का। तो 5000 का 15% कैसे निकालेंगे? 10% निकालो 500, 5% निकालो 250। तो आपने दिमाग में भी कर लिया, वो क्वेश्चन इतना आसान है, 750 आंसर है इसका। अच्छा, वो करा है कि इसका 75% बताओ अगले क्वेश्चन में। बी ने बेचे हैं 30%, इसका 75% बताओ। तो पहले तो 5000 फैन है, उसका 30% निकालो, फिर उसका 75% निकालो। निकालो फिर, ठीक है। 10% हो जाएगा 500, 30% हो जाएगा 1500। 1500 का 75% एक्चुअल में 3/4 होता है, तो 15 दिए 4500/4। तो देख लो, अभी ये 4 से 1000 आ जाएगा, और ये 500/4 आ जाएगा 125, 125 ये रहा ना, 1125 आंसर है इसका, ठीक है। चलो भाई अगली डीआई देखते हैं। द बार ग्राफ शोज, इजी है, ऐसे ही आएंगे प्री लेवल में, ठीक है। और भाई देखो, है सारी डीआई स्मार्ट कीड़ा सही, लेकिन बढ़िया डीआई है। द बार ग्राफ बिलो shows the number of literate person in 5 villages A, B, C, D and E। तो ये लिटरेट पर्सन बताए हैं इन्होंने, ये रहे लिटरेट पर्सन, ठीक है। और जो रेड में है उसमें क्या बताया? लिटरेट पर्सन माइनस इलिटरेट पर्सन। भाई विलेज में 2 तरह की वो डालते हैं, या तो क्वेश्चन मेल फीमेल पे बनाते हैं, या फिर ये लिटरेट इलिटरेट पे। तो क्या है, लिटरेट तो दे रखे हैं, अब इलिटरेट ना देके इन्होंने इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है, लिटरेट माइनस इलिटरेट का। तो ये बात इन्होंने साफ बता दी कि लिटरेट हर विलेज में ज्यादा ही होंगे, ठीक है। एक तो इन्होंने ये बताया है, यही बताया बस इन्होंने, और कुछ नहीं बताया। बाकी तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही निकालने की आगे, चलो निकाल लेते हैं यार, यहाँ निकाल लेते हैं, है ना? आना तो पड़ेगा ये, मैं बार बार ए की बात करते हैं, विलेज की ए की। तो ए पे देखो, पहले मैं लिख रहा हूँ, ये है 400 और ये 500, तो 5 गया पे 20-20 का बढ़ रहा है, 420, 40, 460, 80 और 500, ठीक है। तो ये हो गया ए पे 480,
तो सीधा लिखो यार, ये बड़ी दिक्कत है, सीधा नहीं लिखा जाता। ए में 480 है, ये कितने हैं, ये हैं 20 40 60, डिफरेंस है 60 का। मैं देखो बताएंगे कैसे, ये लिटरेट है वैसे, ठीक है। बी विलेज की बात करें तो बी विलेज पे है भाई ये 320 40 60, ये 360 है, और जो डिफरेंस है वो है 120 का। सी की बात करें तो सी पे ये है 240, और जो डिफरेंस है वो है 160 का। डी की विलेज की बात करें तो ये 600 है पूरे, और ये है 120, और ई विलेज की बात करें तो ये है 440, और ये है 240। ठीक है, अब ये है भाई देखो, एक तो एल है और एक एल माइनस आई है। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो इलिटरेट आ जाएंगे, है ना, ठीक है ना। इलिटरेट, इनका डिफरेंस निकालूंगा तो इलिटरेट आ जाएंगे भाई। वैसे ही करके देख लो, एल माइनस अगर मैं माइनस करूंगा तो एल प्लस आई, एल से एल कट जाएगा, सिर्फ इलिटरेट बच जाएंगे। मैं वैसे करके दिखाया है, लेकिन ठीक है भाई। ऐसे मान लो किसी गांव में 20 आदमी, 20 टोटल पॉपुलेशन, अगर उसमें से मेल मेल उसमें है, ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता हमें। ये मान लो किसी गांव में मेल 15 है, और मेल और फीमेल का डिफरेंस, मेल माइनस फीमेल, मेल और फीमेल का डिफरेंस जो है वो 5 का है, ठीक है। अगर मेल और फीमेल का डिफरेंस 5 का है, हमें वो नहीं पता। ये हमें नहीं दिया, ये नहीं, इसको तो भूल ही जाओ, ये है भी नहीं। दूसरी ये बता रहा हूँ भाई, मेल हमारे पास 15 है, मेल और फीमेल का डिफरेंस 5 का, तो फीमेल कितनी होगी, इनका डिफरेंस निकाल लो 10 का, तभी तो आएगा ना। देखो ये 15 और 10 का डिफरेंस आ गया 5 का, और टोटल करने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यही है, अगर मेल और मेल फीमेल का डिफरेंस दिया है, या ऐसे ही लिटरेट और लिटरेट माइनस लिटरेट का डिफरेंस दिया तो माइनस कर दो, बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम इलिटरेट निकाल रहे हैं, निकाल लेते हैं पहले। वैसे मैं निकालता नहीं, लेकिन चलो, हमें क्योंकि बार बार एक ही पेज पे आना पड़ता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो इसमें से जाएंगे तो 6 सत्ते 42, 6 48, 420, 12 दूनी 24, 36, 240, 8 दूनी 16, और 8 ये 24, 12 पंजी 60, 12 चौक 48, ये पूरा 200। ठीक है भाई, आ गया। और टोटल निकालनी हो तो भाई देखो, टोटल तो हमें लिखने पड़ेंगे कहीं ना कहीं अलग से, या एक काम करते हैं, जब हम सरका ही सकते हैं इस पेज को तो सरका लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो टोटल हम यहाँ लिख देते हैं, तो 400 400 800 और एक 900, 300 और 2 500 और एक 600, 24 और 8 32। अब मैं इसको भूल गया हूँ, देखो मैं ये इनका दोनों का टोटल करके यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे 440 और 200 तो हो जाएगा 640, 600 ये हो जाएगा 1080। ठीक है भाई, इस तरह से मैंने लिख दिया है। चलो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इन 5 विलेज, तो एवरेज कितना है। अरे भाई ये तो चलो शुक्र है मैंने कर लिया। इनका भी सम चाहिए, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 3 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30 और 4 34, 3400 तो वैसे हैं, और ये हो गए 20 और 80 100 और 40 140, तो ये है 3540। टोटल विलेज कितने हैं 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 700, 5 708 आएगा भाई। लो जी, 708 का एवरेज है। व्हाट इज द कंबाइंड नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन ACE, ACE में इलिटरेट बताना है, तो ये रहे इलिटरेट। ए में है 420, लाइन चेंज करता हूँ, ए सी और ई में तो 200 है, देखो 420 और 80, 500 और 2 700, तो कंबाइंड नंबर तो भैया 700 आ गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन विलेज सी टू द कंबाइंड नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन डी और बी टुगेदर, तो सी के टोटल, डी बी के लिटरेट, लिटरेट है भाई, डी बी के लिटरेट, सी के टोटल और डी बी के लिटरेट। तो सी के टोटल तो है 320, और डी और बी के लिटरेट, डी और बी के लिटरेट ये रहे 600 और 300 960। ठीक है, इनका क्या बताना है भाई, डिफरेंस बताना है, क्या बताना है, 320 और 960, इनका बताना है रेशियो। तो रेशियो तो यार सीधा 3 गुना है, 1 और 3 का रेशियो आ गया इनका।
What is the difference between combined number of literate in the 5 village together and combined number of illiterate in the 5 village together? इनका डिफरेंस बताना है, कंबाइन कंबाइन का है। चलो भाई, तो यार डिफरेंस तो मैं यही ऐड कर दूं सिर्फ, है ना। मैं पहले ये माइनस करूंगा तो दे ही रखा है, तो ठीक है, 60, 120, 160, 120 और 240। तो ये और ये मिला के भी 240 हो गया, 240 और 240 तो 480 हमें यही मिल गया। ठीक है, तो ये बच गया था 16 और 6 22, तो 400 तो 600 700 आंसर आ गया। ये रहा डिफरेंस, ही तो बताना था। कंबाइंड नंबर ऑफ इलिटरेट, इलिटरेट मांगा भाई यहाँ पे, इलिटरेट इन सी ई टुगेदर, इलिटरेट सी ई टुगेदर, आइस याद रख लेते हैं, इलिटरेट इन सी एंड ई आइस। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंबाइंड नंबर ऑफ द टोटल परसेंटेज डीसी टुगेदर, डीसी में टोटल, आइस और डीसी में टोटल टुगेदर। तो पहले तो थोड़ी जगह बनाते हैं। अब हमने लिखा था आइस और डीसी में टोटल टुगेदर, ठीक है। तो डीसी में टुगेदर जो है टोटल, डी और सी में ये कितने हैं, ये रहे सी और डी के 1300 और एक 1400, ठीक है। और इलिटरेट बताने हैं सी और ई में, तो इलिटरेट बताने हैं सी में 80 है और ई में 200 है, तो ये 280 है। ये परसेंटेज पूछा है इसने, तो भाई इसको हटाओ, भाई परसेंटेज के नाम से तो हट जाएंगी। और ये जा रहा है 14 दूनी 28, 20% हो गया तो इसका, ठीक है। तो ये 20% है। चलो भाई, सारी डीआई निपट गई। इस वीडियो में हमने 4 डीआई करी है। प्री लेवल की थी, इजी थी, आपकी ऐसी ही आएंगी। जिन लोगों का एसबीआई प्री है या और भी आगे प्री एग्जाम जो देने वाले हैं, जो बाद में देखते हैं, ठीक है। इस तरह की वीडियो पर इस तरह की जो डीआई है प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो देखते रहो, आगे शेयर करते रहो और स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट लेते रहो, है ना। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।